सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2023-24 के बारे में, जिसमें अपन इसकी फॉर्म डेट कब से कब तक है, इसमें क्या एज क्राइटेरिया रखा गया है, इसको करने के लिए क्या अपनी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, तमाम बातों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो के स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राजस्थान सरकार निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर द्वारा 1 दिसंबर 2023 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। संक्षिप्त विज्ञप्ति की बात करें तो जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी प्रशिक्षण सत्र 2023 में प्रवेश हेतु विज्ञप्ति ये प्रकाशित की गई है, जिसमें प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2023-24 में जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी जीएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु राजकीय निजी नर्सिंग स्कूल्स में प्रवेश हेतु दिनांक 10/12/2023 प्रातः 10 बजे से दिनांक 25/12/2023 मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिए, जिसमें अपन शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से अथवा इसके द्वारा जारी अनुदेशिका के निर्देशानुसार मान्यता प्राप्त बोर्ड सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी कि आपकी 10+2 होनी चाहिए। जीव विज्ञान वर्ग फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ग्रुप के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दे होगी। यदि आप पीसीबी से बिलोंग करते हैं, यानी कि पीसीबी मीन्स मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यदि से आप इन फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से है तो आपको इसमें वरीयता फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। यदि उपरोक्त विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों वाले अभ्यर्थी किसी वर्ग श्रेणी में उपस्थित नहीं होंगे तो शेष रिक्त रही सीटों हेतु अन्य विषय वर्ग के उत्तीर्ण उसी जाति वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को सम्मिलित कर मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी है वो आपको पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में प्रायोरिटी दी जाएगी, और इसके अलावा अदर जो सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं उनको उनके कैटेगरी के अनुसार उनका चयन किया जाएगा। सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 35% न्यूनतम प्राप्तांक अनिवार्य है। अंक तालिका की सत्यापन प्रति यदि पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण हो तो दोनों परीक्षाओं मुख्य एवं पूरक की अंक तालिकाएँ ऑनलाइन आवेदन के साथ स्कैन कर अपलोड करें। इसमें आयु सीमा की अगर बात करें तो 31 दिसंबर 2023 तक यदि पुरुष कैंडिडेट हैं तो उनकी एज क्राइटेरिया 17 वर्ष से 28 साल, जबकि फीमेल कैंडिडेट के लिए इसमें एज क्राइटेरिया 17 से 34 वर्ष रखी गई है। और जो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके अनुसार आपको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को 5 वर्ष की जो छूट है वो एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और आरक्षण में आप जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो EWS और SC/ST वाले बच्चों को क्राइटेरिया के अनुसार आप इनमें पढ़ सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग इसमें दिया गया है। सीटों की संख्या की बात करें तो कुल सीटें की संख्या संस्थाओं की संख्या परिवर्तनीय राजकीय निजी स्कूल नर्सिंग स्कूल्स की सूची उसमें प्रवेशित हेतु निर्देशित सीटों की संख्या काउंसलिंग से पूर्व विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कर दी जाएगी। महिला पुरुष अभ्यर्थियों की सीटों की संख्या का अनुपात, यानी कि इसमें जो प्रशिक्षण हेतु जो महिला और पुरुष का जो सीटों का अनुपात है वो 80:20, यानी कि यदि 60 सीटें आती हैं तो उसमें 12 सीटें लड़कों की और जो बची हुई जो सीटें हैं वो फीमेल कैंडिडेट के, यानी कि 80-20 का रेशियो इसके अंदर मेंशन किया जाता है। पाठ्यक्रम की अवधि की बात करें तो 3 वर्ष, जिसमें पाठ्यक्रम की अवधि है यानी कि जो आपका डिप्लोमा जीएनएम कोर्स है वो 3 साल का होता है, जिसमें 6 मंथ की इंटर्नशिप भी इसके अंदर इंक्लूड की गई है। जीएनएम प्रशिक्षण की अवधि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्यरत स्थायी कर्मियों के लिए भी 3 साल का निर्धारित है, यानी कि पहले की जो इन सर्विस कैंडिडेट है उनके लिए भी 3 साल का जीएनएम कोर्स जो डिग्री है वो जो डिप्लोमा कोर्स है वो उनके लिए भी 3 साल का क्राइटेरिया रखा गया है। फीस की बात करें तो राज्य के प्रशिक्षण संस्थान में बात करें तो वार्षिक, यदि आप बॉयज कैंडिडेट है जनरल ओबीसी क्लेम लेयर कैंडिडेट प्रतिवर्ष इसमें 10,000 फीस आपके लिए रखी गई है। और इसके अलावा यदि आप SC/ST वाले बच्चे MBC EWS से बिलोंग करते हैं जो नॉन क्रेमी लेयर
ओबीसी एंड फीमेल कैंडिडेट हैं, इन फीमेल कैंडिडेट या इसके अलावा जैसे आप रिजर्व स्टूडेंट है जैसे कि SC ST MBC EWS के, तो आपके लिए इसमें फ़ीस की जो राजकीय प्रशिक्षण की जो फ़ीस रखी गई है वो 4,000 रुपये 1 साल प्रतिवर्ष रखी गई है। निजी स्कूल की जो फ़ीस है वो इसमें 50,000 1 साल की, और काउंसलिंग के थ्रू यदि आप आते हैं तो 500 रुपये नॉन रिफंडेबल होंगे। चयन प्रक्रिया की बात करें तो अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात विभाग द्वारा तैयार की गई राज्य स्तरीय जिला स्तरीय मेरिट के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग के पश्चात योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को उनके विकल्पानुसार प्रशिक्षण केंद्रों में रिक्त सीटों पर वरीयता अनुसार प्रशिक्षण केंद्र का आवंटन किया जाएगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 220 रुपये, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 110 रुपये की फ़ीस मित्र CSC नेटवर्क से जमा कराना अनिवार्य है। उक्त शुल्क पेमेंट गेटवे के माध्यम से जमा कराया जा सकता है। आवेदन पत्र आपको मित्र CSC नेटवर्क या विभागीय वेबसाइट के माध्यम से भरे जा सकते हैं, यानी कि आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन है। जो विभागीय वेबसाइट है वो www.raswaste.nice.in पर उपलब्ध रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी थी आपको GNM से रिलेटेड। यदि आप 12th पास है और मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आप कोशिश कीजिए आपको इसमें काउंसलिंग में आपका चयन हो जाए। काउंसलिंग होने के बाद आपको कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आएगा जिसमें आपको कॉलेज अलॉट करनी है। देन उसके पश्चात आपका फाइनल डिसीजन आपका जो फाइनल जो चयन है वो किया जाएगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की मेडिकल से रिलेटेड सबसे पहले पाने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें जिससे हमारे द्वारा डाली गई वीडियो से सबसे पहले आप नोटिफाई हो सके। आपको टाइम टू टाइम मेडिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई अपडेट अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।